देखिए प्लीज, इसका सेकंड वीडियो है इसका। और अभी हमने देखना ये कि ये जो आपने केस लिया, कुछ चीजें तो आपने केस में जो एरर किए हैं, जो आपने मिस्टेक्स किए हैं, वो मिस्टेक्स ये है कि आपको शुरू में आपको वक्फा करना चाहिए कि उसका कितना वक्फा हो और आपके लिए वो सूटेबल होगा। उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब क्वेश्चन ये जी कि ये खांसी आपको कब हुई है, ठीक है। अब आपके पास पहली बात है कि जो बातें अभी आप इस वीडियो में सेकंड पोर्शन में आपने जो की है, ये बातें अगर आप शुरू में करते ना, आप जी बताइए, वो काफी बातें आपको बता देता है। अब सवाल पैदा होता है कि उसको मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें ना आर्ट से बताता हूँ, आर्ट क्या होता है। अब सवाल आपने जब पूछा जी खांसी कब हुई, उसने कहा जी बचपन से हुई है। अब जरा आपके जहन में क्या, कहाँ से बात आती कि नहीं आती। बात क्या आती है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक बच्चा आता है या बड़ा आता है आपके पास, वो कहते जी ये बहुत जालिम बंदा है। तो अब आपके जहन में कुछ ख्याल तो आएगा, यार ये बंदा जालिम, पैदाशी जालिम तो नहीं होता बंदा ना, या बहुत दुखी बंदा है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ये बंदा बहुत दुखी है जी। अब आपके जहन में कुछ बातें तो आई हुई, दुखी है तो आखिर इसके पीछे कोई स्टोरी होगी कि नहीं होगी। यस, ठीक है। या बंदा बच्चा बहुत नालायक है, या बच्चा लायक है, या वट एवर जो भी उसकी आती है, पिक्चर आती है आपके पास, तो वो कहते जी ये बात मुझे बचपन से है ऐसा, ये जालिम बचपन से। फिर आप कहते हैं यार बचपन में क्या खास बात थी, आपको पता चलता है जी ये इसने जुल्म देखे बहुत है और इस पे जुल्म बहुत हुए हैं, जाहिर है उसका फिर रिएक्शन भी हो सकता है। तो उसके आप बचपन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप। सर। जी सर। अब आपका यहाँ पर ये आपकी समझ है ना कि आपने उससे कहा जी ये खांसी मुझे बचपन से है। तो अगला सवाल आपका क्या बनना चाहिए, सवाल आप मुझे बताइए, आपका सवाल क्या बनना चाहिए, बताइए ना। बचपन में क्या हुआ था? पूछा था आपके क्या रीजन हुई, क्या हुआ था। ठीक है, बचपन में क्या खास बात थी, क्या चीज थी। अब यहां पर आपने अगर नंबर वन, अगला सवाल ये बनता है पहले आपके घर में कौन कौन है, आपके आपके घर में कौन कौन है, ठीक है। फिर वो एक तो वो बताएगा घर में कौन कौन है। अच्छा, उसके बाद आपका बचपन कैसा गुजरा, क्या खास बात थी, क्यों खांसी बचपन में हुई, क्या कौन से एलिमेंट, ये आपको टेंशन क्या थी। ये बातें जो हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यानी उसका जो इश्यूज है वो बचपन से चला आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपने जो बातें पूछनी होती हैं वो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी बचपन वाली। अगर आपको वो बचपन वाली इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आती तो भी आपके लिए मसला बनेगा। तो आपके पास वहां पर आपको कोई ना कोई बातें ऐसी हैं जो आपको शुरू में आनी चाहिए। अगर वो बातें आपके पास नहीं आती तो भी आपके लिए एक किस्म की अच्छी भली आपको टेंशन बन जाती है। तो ये जो क्या कहते हैं अपना, इसलिए कुछ चीजों की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि आपके साथ उनका रिलेशन जो है वो इस लेवल पे हो कि आपको पहले का पता चले कि ये ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन सी ऐसी बात थी, किन बातों पे ये सारा कुछ हुआ। तो ये कितना इंपॉर्टेंट इश्यूज होता है कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा मजीद आते हैं इसमें
जी। फिर उसके बाद अगले सवाल जो आपके बनते हैं जी कि आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज थे। अब कंफ्यूज क्या हुआ कि उसने जब पूछा जी कि आपने पूछा जी इसकी वजह से क्या क्या इश्यूज क्या होता है, उसने कहा बता दिए ना मुझे। अब यहाँ पर आपका सवाल ये बनता है कि अब जब वो बंदा तंग हो रहा है, तंग क्यों हो रहा है वो बंदा, कि आप असल में उसको अपना मौक़िफ़ बता नहीं पा रहे, उसको अपनी बात आप समझा नहीं पा रहे कि वो आप जो पूछना चाहते हैं क्या मतलब क्या करते क्या हैं। अब ज़ाहिर है कि जिस बंदे को जितना समझ होती है वो समझ के मुताबिक कहता है वो खांसी होती तंग होता हूँ बस, ठीक है, बस कह दिए खांसी होती है ना, बता दिए ना। यहाँ पर आपका सवाल जो है, आपने अपना सवाल जो करना था, जो बात उससे लेना चाहते हैं, वो बात अपनी उस तक कन्वे नहीं कर पा रहे आप। यहाँ पर आपने ये तो नहीं देखना कि मरीज जो है वो ज़ाहिर है कि उसका लेवल क्या है क्या नहीं है, हमें तो ये इस बात से कंसर्न नहीं है। हमें ये हम अपना सवाल पहुंचाएं उस तक। अब सवाल उसमें आपने जब पूछा जी, उसने कहा जी बता दिए ना। अब सवाल आपने समझा कि मैंने जो किया है वो सवाल उस नोयत का कर लिए, इसको समझिए। अब उसको आप सवाल क्या कर कह सकते हैं, यार ये जो आपको तकलीफ होती है, इस तकलीफ की वजह से आपको डेली लाइफ में रोजाना के कामों में क्या क्या परेशानियां क्या क्या दिक्कत पेश आती है, ये खांसी आपकी लाइफ में जिंदगी में तब्दीली क्या लेकर आई है, इसकी खांसी की वजह से आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यानी आपको खांसी होनी है, हो जाती है, और कब होती है, क्यों हो जाती है, क्या मतलब ये आप बैठे हैं जी खांसी, क्या खांसी का कोई किसी चीज के साथ लिंक बनता है कोई, कि बस कितने डेली कितनी दफा होती है, क्या नहीं होती। अब जाहिर है कि आपके पास ये नहीं कि ये 24 घंटे रहती है, रात को रहती है, दिन को होती है, फिर आप क्या ज़हन में कुछ सोच चल रही होती है आपको हो जाती है। जाहिर है कि आपको खांसी, आप अभी बैठे मेरे पास बैठे हैं, कहना 5-10 मिनट से बैठे हैं, आपको खांसी नहीं आई, तो इसका मतलब ये कि खांसी के पीछे कोई वजह होगी। क्या कोई खाने पीने का इशू जाता है, क्या 24 घंटे रहती है, क्या तो आप कहते सोते हो फलां होती है, ये होती है। अब ये वाली जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप अपना जो सवाल है उस वो आप बने। फिर उसके बाद मरीज ने आपको बताया आपको इस खांसी से कोई खौफ आता है। अब आपने देख लिया, समझ लिया, मरीज पहले ही आपसे तंग है, आपके सवाल समझ नहीं रहा, वो कहते हैं बता दिए ना। अब एक समझदार बंदे के लिए ये काफी होता है कि वो उसने आपको ये कह दिया है। अब उसको मजीद तंग करेंगे तो आपको सवालों के जवाब प्रॉपर देगा नहीं। अब उससे सवाल कैसा पूछा जाए, सवाल इस तरह पूछ सकते हैं, यार ये तुम्हें वाकई वाकई खांसी होती है यार, ये तो अच्छा भला मसला है और काफी अरसे से होती है, उसको थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस मिले। हाँ ये तो तुमने दवाइयां भी बहुत ली हैं और उनसे ठीक भी नहीं है, ये वाकई बहुत अच्छी बड़ी बात है। अब तुम ये क्या समझते हो, यार ये खांसी जो है इसकी वजह से आपके कोई कोई कंसर्न, कोई इश्यूज, मतलब खांसी होने की वजह से आपको कोई समझते हैं कोई ऐसा हो कुछ होगा, यानी हाँ ऐसा कुछ होगा। अब देखें आप बात कर रहे हैं ना, तो आप अपने जेस्चर दे के तो उससे वो बात गलवाने की कोशिश करें। अब वो आप कहें जी खांसी कोई खौफ आता है फला आता है, ये आपको नहीं बताएगा, तो वो बताएगा जी ये, फिर अगली बात वो बता देगा। इस तरह जब आप अपने जेस्चर यानी उसको, अब यहाँ पर उस मरीज को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, यानी उसके साथ आप ऐसे तरीके से बात करें कि आप उसका मसला काफी समझ गए हैं, यानी इस तरह आपका जेस्चर शो हो कि आप वाकई उसके अंदर घुस गए हैं और आप उसका मसला हल करना चाहते हैं। जिस तरह मैं मिसाल देता हूं मैं, कि कोई बंदा आपसे प्यार करता है, तो वो प्यार के साथ साथ आपके जेस्चर बताता है, आपसे वो इस किस्म की अपनी आंखों के अंदर वो अपनी तारे मिला लेता है, तो आपको फील हो जाता है ना, कि हो जाता है कि नहीं होता। हो जाता है सर।
तो आप बिल्कुल अपना सर हो जाता है। यस तो सर। वो अपना जो कॉन्फिडेंस वाला रिश्ता है, वो जो प्यार वाला रिश्ता है, वो जो आपकी एफिलिएशन वाला रिश्ता है, वो क्रिएट करें ना आप। तो आप वो क्रिएट करेंगे तो वो आपको बताएगा, वरना आपको क्यों बताएगा? आप वहां पर अगर इंक्वायरी अफसर बन के एसएचओ बन के बैठे होंगे तो वो आपको कभी वो बात नहीं बताएगा। इन द फिजिशियन मस्ट बी पोलाइट भी होना चाहिए ना। नहीं, फिजिशियन पोलाइट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सर। होना चाहिए सर। होना चाहिए। पोलाइट का मतलब शाइस्तगी। पोलाइट मींस के आपको फिर पोलाइटनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अडॉप्ट करने होंगे ना। ट्रिकी ठीक है, ट्रिकी। हाँ, तो ये आपने ये अडॉप्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपने ये चीजें अगर अडॉप्ट नहीं करते तो आपका क्या होगा कि आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आपने आखिर में जो क्वेश्चन किए वो अच्छे क्वेश्चन थे, इट्स अ गुड एफर्ट्स, लेकिन ये है कि आपको वो टेक्निक्स अगर आप यूज नहीं कर पाएंगे तो आपको उस तक आप नहीं पहुंच सकेंगे। अब देखें, जो जो आपको टेक्निक्स आना शुरू हो जाएंगी, आप 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में केस ले लेंगे। केस छोटा हो या बड़ा हो, आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब हम इसकी हल की तरफ जाते हैं। जैसा भी केस दिया, जस्ट मैं उसको मैं तो ये नहीं कह सकता कि इसको मैं केस को फाइनलाइज करूं, लेकिन जैसा मटेरियल भी आया हमारे पास, अगर उस मटेरियल के बेस पे हम केस को हल करना चाहें तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस केस, वो बातें आपको बताता हूं मैं। पहली बात ये कि एक रूब्रिक इसके अंदर आती है, उसको काफ से परेशानी है, और एक तो कफ से परेशानी है और दूसरे नंबर पे उसको परेशानी है कफ की वजह से। एक तो कफ से परेशानी है, दूसरा कफ के दौरान परेशानी होती है। मैंने ये देखा है कि उसको, एक तो आपके पास कंप्लेंट, मुझे इतने अरसे से कफ है, एंजाइटी कफ फ्रॉम, एक हमारे पास रूब्रिक एंजाइटी कफ फ्रॉम। अब हम उस तरफ जाते हैं, आपको मैं ले जाता हूं, तो ठीक है, आप ये ना कहें जी हमें लेके कोई नहीं जाता। अब हमारे पास रूब्रिक है, इसका हल मैं आपको ढूंढता हूं, फिर आप, ताकि आपको पता चलेगा। मैं अब रूब्रिक पहले से निकाल के रख ली है मैंने। अब हम लिखते हैं जी, ये रूब्रिक है एंजाइटी, दो रेपर्टरी जो है ना मर्फी और सिंथेसिस दे रही हैं। ये एंजाइटी कफ फ्रॉम, यानी उसको कफ से टेंशन है। अब देखें, इसमें एक मेडिसिन जो है, ये एक रेपर्टरी एकोनाइट फालतू दे रही है, और दूसरी देखें 9 मेडिसिन दे रही है, 6 दे रही है। अब हम दोनों उठा लेते हैं, ठीक है, अब समझ आइए आपको, ये दोनों उठा लेते हैं ताकि हमारे पास अगर खुदा ना खास्ता एकोनाइट आ जाती है तो फ्ला हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपने एक बात कही थी, एक फिर आपने कहा जी कफ दौरान भी है, वो हम ले लेते हैं जी। इसमें एक में देखो 18 मेडिसिन है, एक में 16 मेडिसिन है। ये मेडिसिन हम उठा के ले आते हैं। अब इनमें देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अब देखो कितना डिफरेंस है, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस जी सर। अब देखें, इसमें ठीक है देखिए, सर। सर ये प्रॉब्लम हो, हाँ, सिंथेसिस मर्फी में देखें क्या किसका प्रॉब्लम है। सर ये एनालिसिस जो आ रहा है ना, जी जी, इसमें सर शायद मेडिसिन वगैरह जो है ना, वो कट रही है। अच्छा चलें। तो ये देखिए अपना, ये ना आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? तो यहाँ पर हम देखिए, अब दो किस्म की आपको इसमें मैंने दोनों रूब्रिक, दोनों मुख्तलिफ रेपर्टरीज उठा ली। अब हमारे पास देखें, थोड़ा सा हम जाते हैं इधर। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम ये 4 करें, ये रूब्रिक, इनमें से देखें कुछ दे रही है। इधर इशू आया तो हम वेरीफाई करवा के आए थे जी प्लीज। तो हमारे पास 4 मेडिसिन आ कर रही है, तो देखिएगा, स्पोंजिया, स्ट्रामोनियम, एकोनाइट, साइना। कितनी मेडिसिन आई है? 4। अब हम ये 6 वाली निकाल देते हैं, चूंकि हमारे पास ऊपर से 3 आ चुकी है, तो सारी 4 मेडिसिन आ गई। कितनी मेडिसिन आ गई हमारे पास? 4 आ गई हैं। कितनी मेडिसिन आई है? 4। आप देखें,
स्पोंजिया, ये ऊपर वाली दोनों एक रुब्रिक है लेकिन रेपर्टरी मुख्तलिफ है। स्पोंजिया सब में है, स्ट्रामोनियम सब में है, एकोनाइट सब में है, साइना सब में है। ये 4 मेडिसिन ऐसी हैं जिनमें ये एंजाइटी कफ ड्यूरिंग भी है, उस दौरान भी परेशानी होती है इसको, और कफ से भी परेशानी है। अब आ गया उसके बाद अगली रुब्रिक हम उठाते हैं, एक लफ्ज है अपना, ये मैं इधर इसको डालता हूँ इधर यहाँ पर। अब देखें ये हमारे पास एक प्रेजुडाइस है, एक प्रेजुडाइस टू ट्रेडिशन है और एक प्रेजुडाइस टू एटीट्यूड। ये 3 किस्म की रुब्रिक है टोटली हमारे रेपर्टरी में पड़ी हुई है। वो आपने कहा जी कि इसके माँ को भी है, बाप को भी है और उसके खानदान में है। ये बात आपने सुनी है ना, ये मरीज ने बात की है। आप देखिए कि इसमें 4 मेडिसिन हमारे पास, इनमें देखा जाए तो इनमें क्या ये जो है, अब इसमें कितनी, इसमें देखिए इसमें ये जो 4 मेडिसिन हमने वो तो वहां पर देखी हैं, इन 4 में से एक इनमें से नहीं है। अत्यातन अब चले जाते हैं कि मैंने कंप्लीट रेपर्टरी को नहीं कंसल्ट किया, देखते हैं उसमें क्या हालात है। प्रीजुडाइस टू ट्रेडिशन, उसमें हम जरा देखते हैं अपना क्या उसमें भी कोई ऐसी बात है कि नहीं। उसमें भी ये 4 मेडिसिन जो है वो उसमें भी नहीं है। कौन कौन सी मेडिसिन थी 4? एक एकोनाइट थी, साइना थी, स्पोंजिया थी और चौथी कौन सी थी? स्ट्रामोनियम। ठीक है। अब ये जो मेडिसिन है मैं दोबारा देख लेता हूँ ताकि गलती ना हो। स्ट्रामोनियम, ये 4 मेडिसिन इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये सिम्टम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सिम्टम हमने वहां से लिया था। अब हम देखते हैं क्या ये सिम्टम जो है ये कफ से परेशानी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फ्लाज आ रहा है बचपन से है। अब जो हमें ये फील हुआ है कि उसकी देखिए थोड़ा सा, आपको अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखें, बंदा उतना परेशान नहीं है, बचपन से परेशान। अगर ये बचपन से कफ से, तो वो अपना जब अगर वो बचपन से जो कफ उसको आ रही है, खानदानी आ रही है, तो वो इतना वरिड नहीं है। उसका चेहरा ये बता रहा है कि दौरान जब कफ होती है, सांस बंद होता है, तकलीफ होती है, उस दौरान ज्यादा परेशान होता है। वो बचपन वाली वजह से उस बंदे की सेहत बता रही है, हट्टा कट्टा है, माशाल्लाह ठीक ठाक है, वो कोई इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसकी चेहरे से फील नहीं होता कि वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा वरिड है। अब हमारे पास एक ऑप्शन आती है, वो ऑप्शन क्या आती है, इसमें से देखें हमने सिर्फ एक ये वाली रुब्रिक उठा लेते हैं हम। ये देखो क्यों उठाता हूं मैं, प्रेजुडाइस में एक 9 मेडिसिन है, 7 मेडिसिन है। अब हम इसमें से ना ये जो 10 वाली रुब्रिक है ना जिसमें 10 है, ये इसलिए उठा लेते हैं कि इसका हमें ये फायदा होगा। इसमें वो एक आती है जिनसिंग आती है, जिनसिंग तो हमारे पास पता है हमें नहीं आनी। अब हमारे पास ये वाली रुब्रिक जो ना फ्राम वाली रुब्रिक, ये वाली रुब्रिक उठा के हम इसको जाया कर देते हैं। ठीक है, ये वाली रुब्रिक हम उठा लेते हैं, बस इसकी जरूरत नहीं। ये अब हमने देखा कि इसकी लेस इंपॉर्टेंट लग रही है कंपैरेटिवली दूसरों की। अस्सलाम वालेकुम। अब बात समझ आई आप लोगों की नहीं? यस सर। यस अच्छा, अब हमारे पास देखें प्रेजुडाइस में अगर जाए तो हमारे पास अब इसने कितनी मेडिसिन दी है? 2 मेडिसिन दे रही है हमारे पास, आर्सेनिक दे रही है, काली कार्ब दे रही है। वो दोनों हम निकाल लिए। अब पीछे हमारे पास बंद की है काली कार्ब और आर्सेनिक। अब हमारे पास पीछे कहते जी मैंने इतना अरसा इलाज कराया और इलाज कराने के बावजूद, अच्छा उसके बाद एक और बात कहते जी मुझे इसके लिए दवाई दें, कैरी डिजायर टू बी कैरिड, कैरी डिजायर टू बी कैरिड हमने जब लगाया उसमें काली कार्ब आ गई, आर्सेनिक जो होती है, आर्सेनिक जो होती है वो भी मौजूद है और उसके साथ क्या कहते हैं आर्सेनिक भी मौजूद है। अब उसके बाद आते डिस्पायर रिकवरी लेते हैं, डिस्पायर रिकवरी भी है इसमें। अब देखिए ये हमारे पास अब चल रही है आर्सेनिक और काली कार्ब चल रही है। ये सेंटर में ये वाली मेडिसिन नहीं है मौजूद। ठीक है, हो गया सर? अब आपको समझ आई है? इसको मैं फिर लाना पड़ेगा। उठा लेता हूँ जैसे, ताकि आपको ये इनका माइक बंद करना पड़ेगा, आवाज आ रही है।
जब बड़ा जब जी साहब। चलें जी, तो अब हमारे पास 2 मेडिसिन आ चुकी हैं। एक हम इसमें से ये वाली रूब्रिक निकाल देते हैं ताकि ये हमारी कंफ्यूज कर रही है, ये वाली रूब्रिक ये आ गई थी। अब हमारे पास कितनी मेडिसिन, काली कार्ब और आर्सेनिक आ गई। अब काली कार्ब और आर्सेनिक आ गई, यहाँ पर 2 मेडिसिन हमारे पास आ गई। कितनी आ गई हैं? 2 आ गई। अब हमारे पास अब देखें थोड़ा सा, अब जाएं कि वो क्या कहते हैं जी कि मुझे मेरा सांस बंद हो जाता है, और क्या क्या और क्या सिम्टम और क्या खास बातें की उसने, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो कहते हैं जी मैं एक तो मेरे से तंग होता है, सांस क्या हो जाता है, सांस बंद हो जाता है। जी सर, सांस बंद हो जाता है। हाँ, तो आप लोग भी बोले ना, 5वां सिम्टम आप लोग को बताएं जो जिसमें आप सांस दोनों को बंद हो जाता है इधर तक। जी क्या होता है? सर उसने टाइम ही मेंशन किया था कि 2 बजे मेरा सांस बंद हो जाए सर। रात को 2 बजे बंद हो जाता है? जी सर, टाइम भी मेंशन किया। नहीं, दिन को या 2 बजे? रात को। का एक नहीं, रात कल रात उसने कहा, कल रात भी अचानक मुझे खांसी हुई रात को, और फिर अच्छा। 1 घंटा खांसी रही। अच्छा, अब कल, अच्छा अब देखें थोड़ी सी बात थी, कल रात को खांसी हुई और 2 बजे रात को सांस, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, यही कहना चाहते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल कहा ना कि मुझे अचानक कल रात में अचानक नहीं, ये कल बात रात उसने कहा अचानक मुझे खांसी होगी 12 बजे, 1 घंटा खांसी मुझे मुसलसल रही। 1 घंटा खांसी हुई, रात को खांसी हुई। अब इसमें यहाँ पर mention देखिए थोड़ी सी बात इसमें समझिएगा, रात को 2 बजे उसको खांसी हुई या अचानक उसको हुई। 1 घंटा खांसी हुई, ये कहना चाहते हैं आप ना, और उसमें सांस भी बंद हुए, जी यही बात कहना चाहते हैं आप? जी जी सर, ऐसे ही कहा उसने। अब यहाँ पर आप बात समझने वाली, जब उसको रात को खांसी हुई 2 बजे रात को हुई, इससे पहले वो बंदा इतनी टेंशन नहीं ले रहा था। अब जो ही उसको रात को खांसी हुई तो डॉक्टर के पास चला आया दौड़ के। जितना हमारे पास डाटा मौजूद है ना, उस डाटे को अगर एनालिसिस करें, अब देखें उसके चेहरे से इतनी नहीं, लेकिन उसको रात को जो खांसी हुई है। असल में सर वो जी जी बोले। सर असल में वो मुझसे दवाई लेने नहीं आया था, उसके साथ एक और शख्स था, उसने दवाई ली थी, तो अच्छा। उसके साथ आया था। उसने कहा तो डॉक्टर साहब मुझे भी दवाई दे दें। मैंने कहा यानी स्पेशली वो दवाई लेने के लिए नहीं मेरे पास आया था, अच्छा, दवाई लेने के लिए नहीं आया। दूसरे शख्स अब देखें दवाई लेने के लिए साथ नहीं आया आया। था। जी जी, दूसरे शख्स को देखा, उसने कहा आप मुझे भी दवाई, मुझे भी दवाई दे दें। यानी उसने उसको देखा तो इसने कहा जी कि मुझे भी दे दें। ये उसने ऐसा क्यों, आपका क्या ख्याल है, ऐसा क्यों सोचा उसने? आई थिंक उसने कहा कि चलो मैं भी आया हूँ दवाई ले लूँ, बस जस्ट सरसरी। हाँ, सर्जरी में भी ले लूं। सरसरी यानी कि कोई खास नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब पहली बात है कि अगर हम इस बात को हम ले लें, जो केस होता है ना आर्सेनिक एल्बम, वो तो बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न होता है इन चीज़ों के बारे में, फास्टिडियस होता है, बड़ा केयरफुल होता है, इनसिक्योरिटी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास अब हमारे पास और कौन सा ऐसा सिम्टम है जो इसको कि और कोई सिम्टम इसका बताएं, और कोई बात ऐसी जो आपने देखी हो? अब हमारे पास आर्सेनिक और काली कार्ब आ रही है। कोई और बात उसकी बताएं। अब यहाँ से आपने डिफरेंशिएट करना है ना दोनों में से, आप या तो सिम्टम वाइज करेंगे या उसको पूरा एनालिसिस करेंगे। और इसमें कोई बंदा बॉडी जेस्चर देख लेता है और कोई इसकी और इस तरह की कोई अदाएं देख लेता है,
अब चूंकि ये ऑडियो में केस है तो सर जो मैटर था उसके ऊपर तो फिर आराम से नहीं, वीडियो भेजा है मैंने, लेकिन वो सुकून से वीडियो में आराम से कैसा बैठा हुआ है? था, कोई इसने ऐसे को कैप्चर वगैरह नहीं दिए। सर इम्प्रेशनेबल कह सकते हैं कि वो किसी के ये साथ आया है। ये जो रात को इसको हुआ था, नहीं जो केस हुआ था रात को, कितने बजे तकलीफ होती है इसको? रात को खांसी हुई थी? 2 बजे से। रात सर को 2 2 बजे बजे? टाइम रात उसने, को जी सर मेंशन किया है उसने। रात को हाँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको रात को देखिए। अब यहाँ पर आप त्यातन पादी से का, चूंकि हमारे पास डाटा थोड़ा है, इसमें हम चले जाते हैं। अब हमारे पास जो मेडिसिन है वो है काली कार, और हमारे पास आर्सेनिक अल्बमथी, ये 2 मेडिसिन आती हैं, ठीक है। ये रात को 2 AM होता है ना, रात वाला टाइम को हम AM ही कहेंगे ना। जी सर। अब इसमें देखें अपना थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि अब ये दोनों मेडिसिन रात को जो है ना, रात को आती हैं ये दोनों। अब थोड़ा सा मैं मजीद चला जाता हूँ कि मैं आपको साथ साथ दे के जाता हूँ, फिर आप कहेंगे मुझे हमें साथ दे के गई नहीं, ये लो। अब आप देखें तो यहाँ पर आती कफ नाइट मिडनाइट आफ्टर 2 hours, ये 2 hours यानी मिडनाइट आफ्टर 2, ये 2 हो गया। यहाँ पर लिखा है जी कफ नाइट मिडनाइट आफ्टर 2 hours 2 to 3, यानी इसका 2 to 3 आ गया। ये देखे ना, 2 to 3 बजे यानी कि रात ही, ठीक है। 2 to 3 बजे यानी 2 बजे हुई, घंटा रही, 1 घंटा हो गया ना। तब हमारे पास क्या मेडिसिन आ गई? काली कार। ये फिजिकल सिम्टम ने डिफरेंशिएट कर दिया। कफ नाइट मिडनाइट आफ्टर 2 और 2 to 3। अब आपको समझ आइए। अब हमारे पास चूंकि कोई ऐसा माइंड सिम्टम और जेस्चर कोई इतना आप नहीं था, या उसको हम डायरेक्ट मरीज होता तो उसको हम मुझसे भी कंफर्म कर लेते। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है टाइम, 2 रात को हमने ये फिजिकल सिम्टम ने जस्ट हमें डिफरेंशिएट कर दिया, रात को 2 बजे 2 से 3, ठीक है ना। इस वैसे जो दोनों में करें तो फिर आर्सेनिक और काली कार्ब्स आ जाती है। फिर हम थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं। rigid, inflexible, dogmatic, systematic, proper, routine oriented, strong mental control over emotion and behavior. Matter of fact way of thinking, can be sensitive but will not show it. Emotion, anxiety felt in solar plexus. अब देखें थोड़ा सा बात अगर आप करें काली कार को देखें, ये बंदा जो जब बैठा था आपके पास, ये शख्स थोड़ा सा बड़े मजबूत हिसाब का मालिक लग रहा था, इनफ्लेक्सिबल था, बड़ा थोड़ा सा हुए तो उसने किया, वरना वो फ्लेक्सिबल नहीं था, बड़ा रूटीन ओरिएंटेड है, वो अपनी बस आता है रूटीन में चलता है। तो ये लिहाजा हमारे पास जो मेडिसिन बन जाती है वो क्या बन गई है? काली कार, ठीक है। अवेलेबल डाटा के मुताबिक हमने जो एनालिसिस किया तो वो दवाई कौन सी बन गई है? काली कार। काली कार। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। नो सर, डॉगमेटिक। सर इम्प्रेशनेबल नहीं ले सकते कि वो किसी के साथ आया है और उस इम्प्रेस हो के वो अब कहता है मैं भी ले लेता हूँ। देखिए पहली अगर बात वो है कि असल में कुछ लोग होते हैं ना कि अपना कोई बॉडी जेस्चर, कोई ऐसी बात नहीं उसके साथ आया, उसने इम्प्रेशन ले लिया। अगर हम लेट्स सी देखते हैं कि इसमें इम्प्रेशनेबल का कितना है, कोई चीज ऐसी आती है कि नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग होते हैं ना अपना नहीं सर, इम्प्रेशन होकर नहीं इसने दवाई ली, उसने सिर्फ ऐसी बाई दी का इसको मुझे भी दवाई दे दी। हाँ बाय द वे, लेकिन ना फिर आपकी बातें क्लियर हो गई। अब उसमें कोई ऐसी बात लग नहीं रही, इसमें इम्प्रेशनेबल वाला सेंस कोई भी नहीं लगता मुझे, लिहाजा हम उसी में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने केस जो है वो आपका एनालिसिस कर लिया, और
सर ये ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स ये आपने कौन सी रेपर्टरी से उठाया? ये मर्फी से, ठीक है। तो अब आप हमारे पास ये वाला जो आपके पास मैंने शेयर किया था, ये हमने मर्फी से डाला, ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? यानी काली कार में हमने जो अवेलेबल डाटा था उसके मुताबिक हमने देखा। अब हमारे पास देखिए 2 मेडिसिन आ गई हैं, हमारे पास आर्सेनिक एल्बम आ गई और हमारे पास काली कार्ब आ गई। आर्सेनिक एल्बम और काली कार्ब को आपस में डिफरेंशिएट हम किए तो उसमें फिजिकल सिम्टम पे भी आप डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स लगा सकते हैं। ये इसमें डिफरेंशिएट हुई, उसमें डिफरेंशिएट हुई, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन था, इस तरह केस और कोई चीज मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, यू वेलकम प्लीज। ठीक है, कॉल कर सकता हूँ?